आप देख रहे हैं वायरल खबरें द न्यूज। पहले अश्विनी जी, बहुत दिन बाद आप सामने फिल्म का आज ट्रेलर, म्यूजिक और टीजर लॉन्च हो रहा है। इस फिल्म के बारे में, हितेश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हितेश जी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट करते हैं और ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों हैं। वीव हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, हितेश भाई एंड मी। जब पहली बार उन्होंने मुझे अप्रोच किया इस स्क्रिप्ट को लेके, आई वॉज इन एक्चुअली कश्मीर जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, तो आई बिलीव इन सिंक्रोनिसिटी और द फैक्ट दैट मैं कश्मीर में था। ये फिल्म एक छोटा सा हिस्सा इसका कश्मीर में बेस्ड है, वॉज अ साइन फॉर मी टू बिगिन विद कि ये दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग दैट आई एम गोइंग टू वांट टू डू। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, आई थॉट दैट दिस वाज अ वेरी डिफरेंट एंड अ डिफरेंट टेक ऑन टेररिज्म, जो हमने बहुत कुछ देखा है हमारे फिल्मों में, टेररिज्म के बारे में, द प्रॉब्लम्स इन कश्मीर वगैरह, बट दिस इज़ अबाउट द बिजनेस ऑफ टेररिज्म। सो अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट जो मुझे बहुत पसंद आई। एंड मेरा जो किरदार है कासिम वाज समवन हु आई रियली आई थिंक संक माई टीथ इनटू। एक बहुत ही मज़ेदार किरदार है और मुझे बहुत मज़ा आया इसको निभाने में। एंड थैंक यू हितेश भाई फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। And of course working with my co-stars. विपुल जी, स्पेशल 26 में तो आपका बहुत कमाल का किरदार था, इसमें भी NIA ऑफिसर हैं। तो इस किरदार के बारे में और हितेश जी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, किरदार तभी बनते हैं जब अच्छा सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले मुबारकबाद हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को। बहुत मैं इनके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा, सबसे पहले कि बहुत पैशन से जब इन्होंने नरेशन दिया, जब इन्होंने मिलने आए और बताया कि ये फिल्म बनाना चाहता हूँ और मेरी पहली फिल्म है, लेकिन जो पैशन था वो बहुत ही दिख रहा था। और जो सबसे अच्छी बात है, जैसे अश्मित ने भी बोला, ये हमने बहुत फिल्में देखी हैं इस जॉनरा की, लेकिन बिजनेस ऑफ वॉर एक नया टॉपिक है, एक इंडिया में तो एटलीस्ट नहीं आज तक हाईलाइट हुआ। तो आई थिंक एक बहुत ऑनेस्ट अटेम्प्ट है फिल्म की और हम सब ने बहुत मेहनत की है। बहुत मज़ा आया शूट करने में। हम लोग गुजरात में हमने बहुत ज़्यादा शूट किया, बॉम्बे में शूट किया और बहुत मज़ा आया। एंड जहाँ पे आप बहुत मेहनत से और बहुत पैशनेट टीम के साथ काम करते हैं तो मज़ा आता है, और जहाँ मज़ा आता है वहाँ अच्छा प्रोडक्ट बनता है। तो होपफुली आप सबको भी बहुत पसंद आएगा, जैसे हमें करने में बहुत पसंद आया। एंड वाज फैबुलस वर्किंग विद अश्मित आल्सो। प्लेजर। सो या जितेंद्र जी, आप अपने किरदार के बारे में बताएं। ये ऐसे पैशन वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहिए इंडस्ट्री को। ही इज़ इनटू इट, मतलब वही खाते हैं वही सोते हैं, मतलब इज लाइक दैट। और ये फिल्म ऑफ कोर्स नॉट रेगुलर वर्क है, ये बहुत डिफरेंट एंगल से है, इंटरेस्टिंग है। सर मुझे मिले फिल्म सिटी में, मैं शूट कर रहा था DIG के रोल में, घूमा किसी के प्यार में। मिले तो कहते हैं आप मेरे साथ मतलब बुलाता हूँ आपको। तो मैंने एक जस्ट प्रेजेंस से 2 अच्छे सीन किए हैं। ISI चीफ है मेरी फिल्म उसमें, और बड़ा प्लेजेंट रहा, पता ही नहीं चला कब हो गया काम, मतलब बिल्कुल मस्ती में हो गया। अस्मित जी भी उस दिन सेट पे मिले हमें, तो एक वेरी मतलब जेल यूनिट है इनकी, बहुत प्यार से सब मिले। और मेरा किरदार तो मतलब ठीक है, प्रेजेंस है मेरी, बट ये फिल्म डिफरेंट है। आई होप, आई विश ऑल द बेस्ट टू हितेश जी कि फिल्म जो है स्क्रीन को पकड़ ले और चले। थैंक यू वेरी मच। हितेश जी, टाइटल के बारे में, सेक्टर बालाकोट टाइटल और इसकी कहानी बालाकोट अटैक से कुछ इंस्पायर्ड है, उसके बारे में क्या कहेंगे? और आपकी पहली फिल्म है ये फिल्म और ये स्क्रिप्ट, दिस इज़ द ओनली फिल्म इन द वर्ल्ड विच टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर एंड बिजनेस ऑफ टेररिज्म। सिर्फ एक जब हम रिसर्च कर रहे थे, स्क्रिप्ट हमारे पास थी, फिर हम रिसर्च कर रहे थे, रिवाइज कर रहे थे, 4-5 ड्राफ्ट पे रिवाइज किया, 4 अलग अलग राइटर अलग अलग स्टेज पे इन्वॉल्व थे। तब हमें एक ही फिल्म हॉलीवुड में मिली जिसका नाम है वॉर लॉर्ड।
वो पहले 5-10 मिनट इस सब्जेक्ट पे बात करती है, फोकस करती है, और फिर पूरी कॉमेडी फिल्म बन जाती है, एक्शन फिल्म बन जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी वॉर फिल्म्स होती है या मिलिट्री फिल्म्स होती है, वो जनरली एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स होती है। दिस इज़ द ओनली फिल्म आई वुड से ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड दैट इज टॉकिंग अबाउट द बेस, द रूट कॉज ऑफ वायलेंस, विच इज़ इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर एंड बिजनेस ऑफ टेररिज्म। तो ये फिल्म बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट करेगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाहर लाएगी इन अ शॉकिंग वे। जैसे फिल्म में एक डायलॉग है, आज तक 100 करोड़ लोग वॉर में मारे जा चुके हैं, कोरोना या स्पेनिश फ्लू में नहीं मरे। नाउ 100 करोड़ लोग वॉर में मारे जा चुके हैं, दैट्स बिग नंबर टू यू नो सी। तो ये अभी ट्रेलर भी चलाएंगे, आपको ट्रेलर बड़ा पसंद आने वाला है। 2 गाने हैं हमारे पास, वंदे मातरम, अल्लाहू, दोनों नंबर 1 गाने होने वाले हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी रहा। विपुल इज़ अ वेरी डिसिप्लिन गाय। हम बोलते थे 8:30, विपुल विल बी देयर एट 8:30। यू नो, अस्मित से आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, वी एक्सचेंज लॉट ऑफ आइडियाज़। तो बहुत बात करते रहते हैं हम नई फिल्मों के बारे में, जो नए प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं जून दिसंबर वगैरह में फिल्म्स। तो दिस वॉज अ नाइस जर्नी। टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट की बात करें तो एक टेररिस्ट है, वो बालाकोट के इवेंट के बाद पकड़ा जाता है, और उसकी ये साइकोलॉजिकल ड्रामा है, इंट्रोगेशन ड्रामा है। तो दिस इज अबाउट द स्क्रिप्ट। जीना जी, आपने इस फिल्म में NIA ऑफिसर का किरदार किया है, तो अपने किरदार के बारे में, फेमिना मिस इंडिया रहने के बाद इस फिल्म में आप ऑफिसर का रोल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी? मेहनत, very difficult role comparative to my personality, क्योंकि मैं I'm not very serious kind, तो जब हम शूट भी करते थे तो it was difficult, but yes, that's how you learn। तो इसमें ढालने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को-स्टार थे, जो मेरे लिए बड़े हेल्पफुल थे, एंड they made sure कि मैं ज़्यादा हंसूँ नहीं। So thank you so much, and Hitesh has always been a very nice person to guide me throughout, कि कभी कुछ प्रॉब्लम हो, वैसे तो कभी कुछ हुआ नहीं, because set पे we actually enjoyed shooting the movie, so not much of problem। और एक बात सिर्फ एक और ऐड करनी है, हमने ये शूट किया soon after the second wave, तो you know, so it was a very difficult time, like every day you come across someone who is positive, तो उस टाइम पे you know अप्रूवल लेना, परमिशंस लेना, शूट करना, रेगुलर कोविड चेक्स करवाना वगैरह, इट वाज लाइक लॉट ऑफ। इसका असर फिल्म पे आया होगा, पॉजिटिविटी आ गई होगी फिल्म में। सब लोग, हर एक लोग सीरियस थे, सब सीरियस थे। गुड। अश्वित, कुछ और सेट पे कुछ क्या ऐसा कोई हादसा बताना चाहे जो वाकया हुआ हो? देखिए, मेरे साथ हर रोज़ हादसे होते थे, क्योंकि विपुल भाई जो है मुझे थ्रू आउट द फिल्म टॉर्चर कर रहे हैं। मैं एक टेररिस्ट हूँ जिसे कैप्चर किया जाता है, और ये NIA के ऑफिसर हैं, सबसे होनहार ऑफिसर, और मुझसे सारा इन्फॉर्मेशन उगलवाने के लिए मुझे टॉर्चर करते रहते हैं। तो मेरे साथ तो हर रोज़ हादसे होते थे, कभी यहाँ मार पड़ती थी, कभी पैर पे मोच आ जाती थी, ही जस्ट डिडंट स्पेयर 1 स्क्वायर इंच ऑफ माई बॉडी। बट ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस, एक क्लोज सेट था, जैसे हितेश भाई बोल रहे थे कि सर्कमस्टेंसेस जिसमें वी शॉट बिकॉज ऑफ कोविड वो क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट एक टाइट नेट यूनिट क्लोज सेट पे हमने शूट किया, एंड वी नॉक्ड ऑफ द फिल्म इन रिकॉर्ड टाइम। ऑफ कोर्स देयर वाज अ सेकंड शेड्यूल just for the exterior stuff, but this amazing set was made in Baroda, and we executed it, I think, to perfection. I also would like to hear mention Pushpendra Alveji, who wrote the dialogues and one draft of the script as well. And congratulations, sir, for giving us, and thank you for giving us such a fantastic script. Shukriya. बस लास्ट क्वेश्चन, हमारे NIA के चीफ नहीं है पुनीत सर जी, उनके साथ काम करके कैसा लगा? बड़ा मज़ा आया, मतलब बहुत जैसे उनकी पर्सनालिटी है वैसे लगते हैं, लेकिन इन पर्सन बहुत ही मज़ेदार आदमी हैं। तो इंटरेक्शन बहुत अच्छा था उनके साथ, अगेन बिकॉज बहुत क्लोज नेट यूनिट था, और जैसे कोविड का भी टाइम था, सो हम लोग अपनी तरफ से जितना प्रिकॉशंस ले सकते थे वो ले भी रहे थे। सो एज ही सेड, इट वाज अ क्लोज नेट यूनिट, तो पता ही नहीं चला हमने कब शूट कर लिया। सबने अपने डिसिप्लिन में तो किया, जैसे रितेश भाई बोल रहे हैं, बट पता ही नहीं चला कि कब ख़त्म हो गए, कब शुरू हुआ है। मतलब ये तब होता है जब आप बहुत एंजॉय करते हैं द होल प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द होल
आर्ट इज़ ऑल अबाउट. सो यस, पुनीत जी के साथ भी बहुत बढ़िया रहा, हितेश भाई के साथ बहुत बढ़िया रहा, पूरी टीम हमारी, पुष्पेंद्र जी और हमारे DOP सुनील पटेल जी और ईच एंड एवरी वन. आई वांटेड टू थैंक ऑल ऑफ देम. जो अभी कुछ लोग बिजी भी होंगे शूट पे फ्रॉम स्पॉट बॉयज, बिकॉज उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की. कोविड टाइम में एक आदमी स्टूड और हम रिकॉर्ड टाइम में काम ख़त्म किया. एंड होपफुली आप सबको अच्छा लगेगा. अब हमारे बोलने से ज़्यादा आप लोगों को देखना चाहिए. एंड आप लोग बताइए आपको कैसा लगा. मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा पुनीत सर जी के बारे में. थैंक गॉड कि वो सीनियर थे और उन्होंने सिर्फ इन्हें भेजा. वो तो इतने लंबे चौड़े तगड़े हैं. अगर वो मुझे टॉर्चर करते तो आई थिंक ये फिल्म फर्स्ट सीन में ख़त्म हो जाता कि मैं सब रिवील कर देता फर्स्ट सीन में ही.